नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राज्य में राहुल गांधी के दिए बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। भाजपा सांसदों ने एक स्वर में राहुल गांधी पर निशाना साधा। सभी ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को देशवासियों और सदन से माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने भारत और संसद का अपमान किया है। चरखीदादरी में 39वें पशुधन मेले में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। पशुपालकों की स्टॉल का सीएम ने अवलोकन भी किया। पशुपालकों को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि पशु केवल पशु ही नहीं, परिवार के सदस्य भी हैं। सीएम ने कहा कि पशु किसान का साथी है, गांव की सेवा भाव मन में चलता है। अब भारत में पशुओं की पूजा होती है। सीएम ने कहा कि गोरक्षा के लिए सरकार ने कानून बनाया। गोकशी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया है। सीएम ने कहा कि बेसहारा गोवंशों को गौशाला में रखा जाएगा। गौशाला के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट बनाया। सीएम ने कहा कि आवारा पशु रखने वाली गौशाला को अनुदान दिया। आवारा गोवंशों के लिए प्रदेश में 632 गौशाला है। सीएम ने कहा रोजगार के लिए पशुपालकों को प्राथमिकता मिली है। पशुपालक के लिए 2000 करोड़ लोन का प्रावधान किया गया। पशुपालकों और किसानों को परेशानी नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि पंचायती जमीन पर साझा डेयरी शुरू हो गई है। पंचायती जमीन साझा डेयरी में शेड बनाए जाएंगे। साझा डेयरी में शेड पर पशुपालक अपने पशु रख सकेंगे। पशुपालकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक गीत भी सुनाया और पशुपालकों को हरियाणा की विशेषता भी बताई। चरखीदादरी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई अनाज मंडी में अपना जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 250 शिकायतों की सुनवाई भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 11 महीने में HSIIDC के अटकी काकरदोड़ी हुकी में निवासी सुखबीर की ज्वाइनिंग 2 दिन में करा दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सुखबीर को 1 घंटे में विभाग की तरफ से कॉल आ गया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पास सबसे अधिक शिकायतें जनस्वास्थ्य विभाग से संबंधित पहुंची हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 2 लोगों के पेयजल बिल माफ कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समस्तपुर गांव में सरपंच द्वारा पानी की समस्या को लेकर निर्देश दिए। कहा जब तक समस्या का हल नियमित सप्लाई से हो तब तक टैंकर से पानी भिजवाया जाए। पशुधन मेले में पशुपालन एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी सरकार के किसान और पशुपालकों का इतना मान नहीं बढ़ाया जितना बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है। चरखीदादरी में आयोजित 39वें पशुधन मेले में पशुपालकों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि सरकार पशुपालकों को सम्मानित कर रही है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं चलाकर किसान मजदूरों की मदद कर रही है। साथ ही धनखड़ ने कहा कि पशुपालकों की मेहनत से दुग्ध उत्पादन में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन करते हुए राजभवन कूच गए। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट पर इकट्ठा हुए और राजभवन की ओर कूच किया। लेकिन कुछ ही देर में चौले पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। रोके जाने पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहीं बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। गैस की कीमतें बेतहाशा वृद्धि हो रही। पंचकुला के सेक्टर 1 में PWD रेस्ट हाउस में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने की है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस बैठक में ओपी ने 27 शिकायतों की सुनवाई की, जिसमें से 16 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इस दौरान ओपी यादव ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के गठबंधन वाले बयान पर कहा कि राजनीतिक पार्टी अपना काम करती है और अपने बयान जारी करती है। नगर में राज्यसभा में शहीद वीरांगनाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार पर भाजपा अध्यक्ष धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी और राजस्थान सरकार की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है, जिसकी देश निंदा कर रहा है। साथ ही भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने विपक्ष के ईडी और सीबीआई पर लगाए आरोपों का जवाब दिया और कहा कि ईडी और सीबीआई संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर सवालिया निशान लगाया जाना तथ्यहीन है। गुरुग्राम में IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सांसद कार्तिकेय शर्मा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित खेड़की और दौला टोल प्लाजा को हटवाने की मांग कर दी है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मांग को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। समलखा में पट्टी कल्याणा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की।
इस बैठक में 34 अलग अलग संगठनों से 1400 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आपको बता दें इसमें केंद्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी यहां कई दिनों से मौजूद हैं। समरका में आरएसएस कार्यक्रम के लौटते समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के कंड लेक पर आधे घंटे के लिए रुके हुए हैं। मौके पर करनाल आला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। फतेहाबाद पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि 2024 की तैयारी शुरू कर दी गई है। पन्ना प्रमुख से लेकर हर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग हो रही है। हिसार की जाट धर्मशाला में किसानों की महापंचायत हुई। एमएसपी गारंटी सहित मांगों पर 20 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का आयोजन होगा। कई मांगों को लेकर देश भर में 10 लाख किसान 5 अप्रैल को दिल्ली में रैली करेंगे। महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि किसानों का 2019 और 20-21 का बकाया मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन करेंगे। अम्बाला में कृषि विभाग ने जिला स्तरीय मिलेट मेला किसानों के लिए लगाया गया है। मिलेट मेले में किसानों को मोटा अनाज लगाने के प्रति जागरूक किया गया। मेले में पहुंचे किसानों ने सरकारों की कोशिश की तारीफ की, तो वहीं किसानों ने इसमें से फसल बेचने की मदद भी मांगी है। कृषि विभाग ने उप निदेशक गिरीश नागपाल ने कहा कि सरकार जागरूक कर रही है तो बेचने में भी जरूर मदद करेगी। 28 मार्च से शुरू होने जाने वाली सरसों की खरीद को लेकर 15 मार्च से शुरू करने से लेकर सरकार के फैसले पर जर्जर अनाज मंडी के आढ़तियों ने खुशी जताई है। आढ़तियों का कहना है कि सरसों की खरीद को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सराहनीय है। खरीद जल्द शुरू करने से किसानों को फायदा होगा और मंडी आढ़तियों को भी काम मिलेगा। लगातार बढ़ रहे H3N2 के मामले में मद्देनजर प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। हालांकि गुरुग्राम में इस वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, तो वहीं सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश जारी कर दिए गए। अगर फ्लू का कोई मामला सामने आता है तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक तीन जिलों में 17 सैंपल मिल चुके हैं। फिलहाल करनाल में अभी तक H3N2 के मामले की पुष्टि नहीं हुई है। रोहतक के सिविल अस्पताल में इन्फ्लुएंजा में मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया। यही नहीं, इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लिए दवाई भी अलग काउंटर पर रखी गई है। सिविल अस्पताल के एसएमए ने बताया है कि इन्फ्लुएंजा को कोई भी लोग कोविड-19 की तरह ही देखें। ये वायरस एक दूसरे से फैलता है और उसका वायरस हवा में रहता है, जो स्वस्थ आदमी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। H3N2 को लेकर पलवल में स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। आपको बता दें अस्पतालों में आ रहे खांसी जुकाम के मरीजों को विशेष जांच की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि वायरस एक दूसरे में फैल रहा है, ऐसे में इसके बचाव के लिए बेहद जरूरी है। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा और एसपी जसलीन ने रिबन काट कर भवन का उद्घाटन किया। इस नए भवन में थाना वर्क प्रूफ और डीएसपी कार्यालय भी बनाया गया है। एसपी मोहित हांडा ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ नए भवन का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर डीएसपी राजीव और डीएसपी रजत गुड़िया थाना वर्क प्रूफ में मौजूदा एसएचओ शीलावंती और कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। फतेहाबाद पुलिस ने जिले भर में सीनिंग प्लान के तहत 49 स्थानों पर नाकाबंदी की है। आपको बता दें 37 पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त पर है। छोटे बड़े 2200 वाहनों को चेक किया गया है। वहीं 5 वाहनों को इंपाउंड किया गया है। आपको बता दें 24 पीसीआर और 25 राइडर भी अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। एसपी आस्था मोदी ने फतेहाबाद पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। हादसे पुलिस ने एडीजीपी के आदेश पर शहर में चेकिंग अभियान चलाया। इसके तहत गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। भिवानी में बोर्ड परीक्षा के केंद्र में परीक्षा के पूर्व सीसीटीवी कैमरे उखाड़े गए। रोहतक जिले के डोब गांव स्थित परीक्षा केंद्र का पूरा मामला है। परीक्षा केंद्र अधीक्षक की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। नादौद में बिजली निगम के कर्मचारी पिछले 5 दिनों से तबादला नीति को लेकर एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक गेट मीटिंग पर चल रहा है। सोनीपत में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी और मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के साइट पर उतरे हुए हैं। आपको बता दें और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों ने तालमेल कमेटी के आह्वान पर प्रोटेस्ट जारी रखते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है और मांगे पूरी करने की बात रखी। रेवाड़ी में डॉक्टर की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत पर किसी प्रकार की कार्रवाई न होने के चलते आज परिजन और धारूहेड़ा नगर पालिका के पार्षद और कस्बे के लोग सीएचसी सेंटर पर इकट्ठा हुए हैं। लोगों ने सीएमओ और सिविल अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही लोगों के बढ़ते रोष को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया, लेकिन लोग इंसाफ के लिए डटे हुए हैं। होटल में अवैध रूप से चल रहे और राहुल क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई। ऐसे क्लिनिक का डॉक्टर छोटे बच्चों का इलाज करता था।
सीएम फ्लाइंग ने क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर से लाइसेंस और कागजात मांगे तो उसके पास कुछ नहीं मिला। सीएम फ्लाइंग ने भारी मात्रा में दवाइयों के कब्जे कर लिए हैं। डॉक्टर और सह डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया। पलवल में एक एसी अस्पताल के सामने दर्जनों बदमाशों ने अस्पताल संचालक डॉक्टर दंपति पर हमला कर दिया। महिला डॉक्टर ने छेड़छाड़ कर सोने की चेन भी लूटी है। घायल डॉक्टर प्रशांत को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महेंद्रगढ़ में बाइक सवार युवकों ने युवतियों को लिफ्ट देकर छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ का विरोध करने पर चलती बाइक से धक्का देकर गिरा दिया। बाइक से गिराने के बाद उस युवती की मौत हो गई है, वहीं एक घायल भी हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में स्कूली छात्रों के साथ स्कूल में ही 3 छात्रों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी है। मामला सामने आने के बाद गुरुग्राम के सूरा सदर थाना पुलिस से केस दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। रोहतक के बोहर गांव में देर रात 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या हो गई, जिससे गांव में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अर्बन एस्टेट थाने में मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद पुलिस का हुक्का बार पर छापा। फतेहाबाद की खेड़ा रोड पर पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारा है और 4 हुक्के और अन्य सामान भी जब्त किया है। बिना किसी लाइसेंस और परमिशन के हुक्का बार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने हुक्का बार संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यमुनानगर की पुलिस टीम ने हर्ष फायरिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और फायरिंग करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की है। टोहाना के डांगरा रोड स्थित डीएसपी कार्यालय से कुछ ही देर पर एक मकान में विषयवृत्ति का धंधा चल रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। न्यू एसपी वरुण सिंगला ने एटीएम और चीटिंग जैसे गलत कार्य करते हुए अवैध हथियार सहित आरोपी हिम्मत को गिरफ्तार किया है, जिससे एक छोटा देसी कट्टा भी बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ पहले से 26 मुकदमे दर्ज है। रेवाड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां ट्रैक्टर पर हुड़दंग करते हुए कुछ युवक ने बाइक सवार वृद्ध को टक्कर मारते हुए और रुक कर देखने के बजाय वहां से 911 हो गए। ऐसा एक मामला बीते 2 दिन में पहले भी सामने आ चुका है। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार स्विगी के डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। पानीपत में परीक्षा केंद्र में हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए एक गुट ने 12वीं के छात्र को खूब पीट दिया। आरोपी अपहरण कर ले गए हैं और एक पोल्ट्री फार्म हाउस पर ले जाकर उसकी लाठी डंडों से खूब पिटाई की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे देसी पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 नामजद समेत 10 अन्य को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में हरियाबंद बदमाशों का खौफ जारी है। आपको बता दें, नकाबपोश 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने ऑफिस पर हमला कर दिया। ऑफिस में मौजूद लोगों की लाठी डंडों से मारपीट की गई है। वहीं ऑफिस में रखे लगभग 4 लाख रुपए लूट कर ले गए। पुलिस ने सेक्टर 5 में ये मामला दर्ज किया है और जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केमिकल्स की आड़ में तस्करी कर रहे नशे का जखीरा पकड़ा है। ब्यूरो टीम ने 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से आपको बता दें 12 लाख का 2.5 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद हुआ है। मुख्य आरोपी का अदालत से 8 दिन का रिमांड लेकर नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। मुलाना धनौरा मार्ग पर और डुलियाना गांव के पास पोल्ट्री फार्म के नकाबपोश 3 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया और करीब 5 लाख के 1500 मुर्गों को लूट ले गए। नजर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई है। हादसे के बाद ट्रॉला चालक फरार हो गए। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। बहादुरगढ़ में 3 यात्रियों में भरी बस पलट गई, जिसमें से 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल हो गए। बस 30 यात्रियों को लेकर राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर से वापस आ रही थी, इस दौरान हादसा हुआ है। फतेहाबाद के शास्त्रीनगर इलाके में फोम और केमिकल की फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। फैक्ट्री का शटर और दीवार तोड़कर आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। रियासी क्षेत्र में स्थापित की गई थी ये फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोग नेतन्याहू के उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शिकायतों को कम किया गया है। अडानी ग्रुप ने $2.15 अरब की मार्जिन लिक्विड शेयर बैक्ड फाइनेंसिंग का पेमेंट कर दिया है। समूह ने इसका भुगतान करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय मांगा था। ग्रुप ने हाल ही में ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे इन्वेस्टर का भरोसा जीता जा सकता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को हरा दिया है और लगातार चौथी जीत करती है। मुंबई इंडियंस को मैच में 160 रनों का लक्ष्य मिला था और जिसे 17.3 ओवर में 3 विकेट पर पूरा कर लिया।
मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा नाबाद 53 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्का जड़ा है। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में 196 रनों की पारी खेली है और कंगारू टीम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का 30वां मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीम के बीच खेला गया, जिसमें कराची किंग्स ने 86 रनों का मुकाबला जीत लिया है। बांग्लादेश ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में कमाल कर दिया। मेजबान टीम के विश्व चैंपियनशिप में दूसरे मैच में हरा दिया है। आरआरआर के नाटू नाटू के ऑस्कर इतिहास रच दिया। ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीत लिया है। 95 एकेडमी अवार्ड में सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिलते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में लैक्मे फैशन वीक 2023 में रैंप वॉक किया। मलाइका इस फैशन वीक में ऑरेंज कलर का आउटफिट पहने हुए नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर बेटे रियान की बर्थडे पर एक साथ नजर आए। दोनों ने एक साथ लंच भी किया। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हाल ही में कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां काली के चरणों में मत्था टेका। अनुपम खेर गले में फूलों की माला पहने हुए नजर आए। माधुरी दीक्षित की मां स्नेहलता दीक्षित का निधन हो गया। आपको बता दें कि 19 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मां की अंतिम यात्रा में माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर श्रीराम नीनी और छोटे बेटे रेयान के साथ नजर आए।